अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव विद तैयबा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ़ से, मेरे घर वालों की तरफ से। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज जो है ईद का दूसरा दिन है, हम लोग तैयार हुए हैं। और पहले दिन तो हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हो सके क्योंकि कुर्बानी की थी, तो और घर में गेस्ट वगैरह भी आ गए थे, तो इस वजह से बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला तैयार होने का। यहाँ पर मैंने बालों को लूज़ कर दिया, लेकिन मेरे से कोई नहीं बन पाया, मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन फिर भी जैसे तैसे मैंने कहा चलो भाई गुजारा तो हो गया। फिर हम लोग तैयार हुए और गाड़ी में बैठे। और यहाँ पे जो है अरहम को मैं वीडियोस दिखा रही थी स्नैपचैट में बना के, क्योंकि अरहम का जो है मूड ख़राब हुआ था। उसने बोला था कि मैं भी पापा के साथ जो है बाइक पे जाऊँगा, लेकिन कोई बात नहीं। फिर अरमिश जो है वो उसने ज़िद की कि मैं पापा के साथ बाइक पे जाऊँगी, तो क्योंकि हम लोग गाड़ी में 4 बंदे पूरे थे, इस वजह से हम लोग जो है अरहम को जो है मैंने अपने पास रख लिया था। और शुरू में तो अरहम ने बहुत तंग किया, बहुत रोया। फिर उसके बाद जब हम लोग आगे ट्रैफिक में जब गाड़ी रुकी, उस टाइम अरहम बहुत ज़्यादा रोया था, लेकिन फिर भी जो है मैंने इसको हैंडल कर लिया था। अरहम ने यहाँ पे मुझे तंग करना शुरू कर दिया था कि मामा मैंने खड़ा होना है, मैंने खड़ा होना है। मैंने बोला नहीं बेटा, आपने खड़ा नहीं होना, क्योंकि जो है विंडो भी पूरी ओपन करवा दी थी उसने, क्योंकि उसको जो है शीशा आगे अच्छा नहीं लग रहा था। बोला था सारी विंडो ओपन करें, तो इस वजह से मैंने कहा कि ये ना हो मेरा ध्यान कहीं आगे पीछे, और आप जो है अल्लाह ना करे नीचे ही ना पड़े हुए हों कहीं। तो फिर बस हम लोग जैसे जैसे निकले। और यहाँ पे टनल की तो वीडियो आपको पता है कि मैं ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ के जो है ना मेरे बहुत अच्छी लगती है टनल जो है। तो फिर हम लोग जो है बस मामों के घर के लिए रवाना हो गए। और मामों घर में हम लोग बचपन में बहुत ज़्यादा मैं जाया करती थी। वो इतना कि गर्मियों की मैं छुट्टियाँ होती थी ना 3 महीने की, तो वो पूरी मैं मामों के घर में ही गुजारती थी। मुझे इतना लगाव होता था। लेकिन फिर आपको पता है जब इंसान हम लड़कियां खास करके जब बड़ी हो जाती हैं, हमारी शादियाँ हो जाती हैं, अगले घरों में चली जाती हैं, तो उसके बाद जो है काफ़ी मैनेज करना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर हम लोग जैसे जैसे बस घर में आ गए। और यहाँ पर जो है खुला डुला मॉल बना हुआ था। और यहाँ के जो मतलब खुले सैन वाले घर होते हैं, आपको पता है कि यहाँ का जो है ना टेम्परेचर और होता है, और हमारे जो बंद घर होते हैं उनको और होता है। लेकिन फिर भी जो है हम जो है ना आराम को इस तरह का माहौल बहुत अच्छा लगता है। खुले मॉल में है का दिए, लेकिन हमारा घर जो है वो बंद है। तो बंद घरों में जब हम जाते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा तंग करता है। यहाँ पे जो है बच्चों की बस आपस में तकरारें शुरू हो गई। एक बच्चा बोले मैंने घड़ी लेनी है, दूसरा बोले मैंने घड़ी लेनी है, और बस शुरू हो गए बच्चे अपने अपने कामों में। फिर मैं जो है थोड़ी देर के लिए बाजी के घर गई, और बाजी के घर में उधर थोड़ा बैठी, मामू वगैरह से मिली, सबसे मिल जुल के फिर मैं आ गई घर पे। और इधर पे फिर मैं दोबारा जब आई, तो यहाँ पे अभी जो है मेरे मामू जो है वो आ गए थे घर पे, और उन्होंने जो है वो टिक्का बोटी में मसाले वगैरह लगाए और उनको मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। क्योंकि उनको जब तक आप मैरिनेट नहीं करोगे तब तक उनका मतलब पूरा अच्छे से टेस्ट नहीं आता। मामू ने जो है अच्छे तरीके से घर के मसाले लगाए, और उनके जो हाथों के मसाले थे ना चटखारेदार, इतने मज़े के टिक्का बोटी बनी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पे जो है मेरा जो कज़न है उसने बस स्टार्ट कर दिए कोयले जो है वो दिखाने के लिए स्टार्ट कर दिए। और उससे हो नहीं पा रहा था, क्योंकि स्टैंड वाला पंखा भी लगा हुआ था, वो काफ़ी मुश्किल हो रही थी उसको। लेकिन फिर भी जैसे तैसे उसने बना कर लिया, और फिर अल्लाह करके हमारी जो है टिक्का बोटियाँ बनना शुरू हुई। और यहाँ पे टिक्का बोटी बनना शुरू हुई, और जो है मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा था। मैंने शुक्र कलमा पड़ा, मैंने कहा चलो भाई अच्छी बात है, बन जाए कुछ पेट में तो जाए। लेकिन कोई नहीं, मैं जो है ना बाजी के घर से थोड़ा बहुत खा के गुजारा करके आ गई थी उधर से होके, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और रात के 2-2:30 बजे हम लोगों ने रात का खाना खाया था, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था सब कुछ। और टिक्का बोटी में तो आपको पता है कि टिक्के में कितना टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और इसमें सब्र चाहिए होता है भाई, सब्र। तो फिर जो है बस हमारी टिक्के बोटियाँ बनना शुरू हुई, और यहाँ पर फिर मैंने बैठ के मामू के साथ हेल्प करवाई। तो यहाँ पे उनको जो है धुआं इतना मेरी आंखों में लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी चुभन हो रही थी मुझे आंखों में। और जो है सारा मेरा आइज़ के करीब जो मेकअप था वो भी सारा उतर गया था। तो यहाँ पे ज़ुबैर जो है वो भी आ गए थे हेल्प करवाने के लिए। उन्होंने बोला चलो मैं भी थोड़ी सी टिक्का बोटियाँ बनवा लेता हूँ। मैंने कहा चलिए सही है, आप भी हेल्प करवाएं साथ में। और मैं भी यहाँ पे फिर बैठी हुई थी, मैंने सारी फिर टिक्का बोटियाँ मामू के साथ बनवाई। और क्योंकि बच्चे जो है ना लगाते हैं ना, तो वो थोड़े कुछ ज़्यादा लगा देते हैं, कुछ कम लगा देते हैं, तो इस वजह से फिर मामू को वो सही नहीं लगा था। फिर यहाँ पे मैंने अपनी कज़न को थोड़ा डांटा, मैंने कहा सारे टिक्के बोटियाँ चख रहे हो, मुझे कोई दे नहीं रहा, सारी मेहनत मेरी है तो मुझे भी दो। फिर उन्होंने मुझे दी, फिर मैंने खाई। और
और भाई चस आ गई कसम, बड़े मज़े का बना था। और फिर जब खाना लगा और पहले तो इतनी भूख थी, और जब खाना लगा तो फिर मेरी भूख ही मर गई, फिर मैं दिल ही नहीं चाहिए फिर। लेकिन टिक्का बोटी इज़ माई फेवरेट, तो इसलिए फिर मैंने उसको तो ना नहीं कहा, मैंने कहा आपको तो मैं नहीं जाने दूँगी कहीं। तो बाकी ये बकरा बना हुआ था और ये जो है बीफ बना हुआ था। तो फिर बस मैंने टिक्का बोटियाँ खाई थोड़ी जल्दी। उसके बाद फिर आइसक्रीम आ गई, तो आइसक्रीम जो है वो मैंने उसको भी नहीं छोड़ा, मैंने कहा आइसक्रीम को तो मैं खाऊंगी मैं। और यहाँ पे मुझे जिधर जगह मिली नहीं, मैं वहीं पे बैठ गई चुप करके। मैंने कहा नहीं, आइसक्रीम को मैंने ना पिघलने नहीं देना, क्योंकि गर्मी जो है उस टाइम फिर बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत गर्मी लग रही थी। मैंने भी अपने बाल छल बांध लिए, समेट लिए थे। और अरमिश जो है यहाँ पे आ गई। अरमिश ने कहा मम्मा मेरी भी वीडियो बनाएं, मैं भी आइसक्रीम खा रही हूँ। मैंने कहा सही है। अरमिश को नींद आई हुई थी, लेकिन जब उसने आइसक्रीम का नाम सुना उठ के बैठ गई। उसके बाद तो बस थकावट से इतना बुरा हाल हो गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं जब घर पर आई तो मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी, बुखार भी हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने तौबा कर ली, मैंने कहा बस अब किसी के घर नहीं जाना, तो। और उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।